बात है। डॉक्टर तुकाराम सर, वेलकम। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप सब इन्हें जानते हो मेरे दोस्तों। आपकी जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर तुकाराम सर, स्वागत है आपका। अब डॉक्टर साहब पूरे पैनल को लीड कर रहे हैं, तो अगर आज वो खुद आए हैं तो डेफिनेटली कुछ एक बेहतरीन चीज आपको देंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। यस सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अब बताइए, परिचय के साथ अब सारा सवाल मैं आपसे क्या पूछूं? आपको पता है क्या जवाब देना है और क्या बताना है लोगों को, क्या इन्फॉर्मेशन देना है। कैरी ऑन सर। आज के हमारे एक डॉक्टर थे जो आउट ऑफ नेटवर्क थे, इसलिए अच्छा। मुझे आना पड़ा। यस सर। वेलकम, हमारा सौभाग्य कि आपको हम दोबारा देख रहे हैं। स्वागत है सर। यस सर। यस सर। यस सर। सो शुरू से हम लोग अलग अलग डॉक्टर्स को यहाँ लेके आ रहे हैं और वो अपना अपना बेहतरीन नॉलेज अपने अपने फील्ड से कोई डेंटिस्ट है, आयुर्वेदाचार्य है, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है, कोई एमडी है, गायनेकोलॉजिस्ट है, तो अपने अपने फील्ड में कैंगल वाटर का किस तरह से यूज होता है आज हम डे वन से देख रहे हैं। और यही हम देख रहे हैं कि तीनों प्रॉपर्टी के ऊपर अलग अलग व्यूज हम देख रहे हैं। ठीक है। हमारे तीनों प्रॉपर्टी जो माइक्रो क्लस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है और अल्कलाइजेशन है, ये तीनों प्रॉपर्टी के ऊपर अलग अलग डिसीजेस के बारे में हम देख रहे हैं। और काफी कुछ नॉलेज आज तक मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी डॉक्टर्स आए उनसे हमें मिला रहेगा। तो अगर सर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं सबसे पूछा था और आपसे नहीं पूछ पाया था मैं। यस सर। मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई ऐसा यूनिक रिजल्ट या फिर कोई ऐसी चीज जो अ, आपको लगा हो, क्योंकि बड़ा लंबा अनुभव है आपका, जो आपको लगा हो यार ये अमेजिंग है, जो आपको अब तक का सबसे जो बेस्ट रिजल्ट मिला हो। मैं चाहता हूं सर उसके यस बारे में आप शेयरिंग करें, क्योंकि ये सवाल मैं पहले यस दिन सर। आपसे नहीं पूछ पाया था। यस। यस सर। यस सर। यस सर। एक सर केस था जिसका एक बच्चा था और हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर थे। उनके घर पे एक काम वाली बाई आती थी और वो हमेशा छुट्टियां लेती थी, हमेशा छुट्टियां लेती थी। तो उनकी जो वाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती थी, ये काम वाली क्यों छुट्टियां ले रही है, उसको आप डांटो, ये करो। तो उसको जब पूछा गया कि क्या हुआ, क्यों इतनी छुट्टियां ले रहे हो, सर मेरा बच्चा है जो उसको हर हफ्ते 15 दिन में उसको एडमिट करना पड़ता है, क्या दिक्कत हम्म। है उसको। तो उसको सर सिकल सेल एनीमिया था। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये जो बीमारियां होती है ना वो सर बिल्कुल लाइलाज होती है और उनको खून चढ़ाना ही पड़ता है हर 15 दिन में, एक महीने में, या कभी कभी एक हफ्ते में भी उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगता है। तो उन्होंने मेरे पास भेजा, कुछ बोला नहीं उनको, और उनकी परिस्थिति बहुत ही डाउन थी। तो वो मेरे पास बच्चे को लेके आए और जैसे लेके आए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप फीस वगैरह मत ले लो, उनका इलाज फ्री कर दो। तो मैंने उसका इलाज फ्री किया और मेरे क्लिनिक से वो पानी लेके जा रहे हैं। सर अभी 10 महीना हो गया, उसने एक भी छुट्टी नहीं ली, एक बार भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया, और एक बार भी वो बच्चा हीमोग्लोबिन जो है उसका 10 के ऊपर ही रह रहा है अभी। ये बहुत ही यूनिक था सर, बहुत ही यूनिक रिजल्ट था सिकल सेल एनीमिया में, जहाँ ये खून बनना के प्रोसेस जो है वही में गड़बड़ होती है, खून बनता नहीं है ठीक से। कौन सा तो दैट पानी डॉक्टर साहब वो लेके जाते थे वो? और बच्चों को मैंने सर अभी तक शुरुआत में एक महीना मैंने 8.5 pH का दिया। बाकी सब्जियां वगैरह उसको 11.5 से धो रहे हैं। मतलब फिर वो पूरा मशीन, मतलब डॉक्टर साहब एक चीज ये लोग गलती करते हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ ना केवल पानी पीते हैं। राइट राइट पूरा का राइट पूरा मशीन मेरे दोस्तों, आपको सारे पानी जब आप इस्तेमाल करोगे ना तो आपको रिजल्ट प्रॉपर मिलेगा। राइट राइट राइट। आप दबा के। हाँ सर, डॉक्टर साहब बराबर है ना? यस सर। तभी सर अभी हम लोग डेमो में जो फोकस करते हैं ना, फूड के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। हम्म। कि बंदा पानी 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 के बारे में ज्यादा फोकस किया तो वो पानी लेके जाता है खाली। अगर फूड के बारे में फोकस किया, इतना पेस्टिसाइड्स हम खा रहे हैं। अब खाली एक प्याज, अगर एक प्याज भी हम डुबा के रखते हैं 11.5 में, तो बहुत सारा केमिकल बाहर आता है। हम पोहा, अगर पोहा को 1 सेकंड के अंदर, पोहा पोहा में आप 11 पॉइंट, बहुत सारे लोग पोहा नहीं धोते सर। हम डेमो में दिखाना शुरू किया तो अपने ही डिस्ट्रीब्यूटर बोले यार इतना हाउ मेनी मतलब ऑफ मेरा यू नो, मेरा कितने लोगों को पोहा मालूम है? पोहा, आई होप एवरीबडी लाइक पोहा, मालूम है ना? समझ में आता है ना पोहा? हाँ ठीक है, हाँ। अब 11.5 से बहुत लोग ऐसे पोहा वॉश नहीं करते, नॉर्मल पानी से करते हैं। तो अच्छा, 11.5 आप में से से कितने कितने लोग जो पोहा खाते हो?
ठीक है, आज घर में आप पोहा खाना, आज क्या नाश्ता लेना है ना, आप घर में पोहा बनाने को बोलो, लेकिन 11.5 से वॉश करके करना, और जो वॉश कर रहे हैं उसको आप खुद देखना पहले, तो आप पता चलेगा कि आपने अब तक पोहा खाया है कुछ और खाया है। बहुत लोग पोहा खाना छोड़ देते हैं क्योंकि उससे एसिडिटी होती है। हाँ, यस, बहुत एसिड होता है, बहुत एसिड होता है उसमें। भयंकर लेवल पे, भयंकर Yes. लेवल पे। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, हालांकि मैं आपको स्पेशली मैं बुलाने वाला था कल, और आज आप आए हो तो उस सवाल को मैं पूछ लेता हूँ। 12 किताबें आपने पढ़ी थी कैंगन लेने से पहले, जब आपने लिया तो आपने पूरे खानदान को दिलवाया, आप इस बिजनेस में आए, आपने राइट। बिजनेस किया। मैं एक चीज खाली पूछना चाहता हूँ कि जनरली इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बारे में हम सब जानते हैं, यस। तो जब आपने स्टडी किया इस प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको यूनिक क्या लगा प्रोडक्ट का, जो इंटरनल सिस्टम है, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट। एनोड कैथोड, यस यस। तो आपको तो इंटरनल क्या लगा जो सबसे यूनिक है, जो कोई कर ही नहीं पाया वर्ल्ड के अंदर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। तो इससे हमारा कैंगन अलग हो जाता है दूसरे आयोनाइजर से। ठीक हाँ, है, सब लोग ध्यान से क्योंकि सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है। हर एक आयोनाइजर इलेक्ट्रोलाइसिस करता है। ठीक है, हम्म। इलेक्ट्रोलाइसिस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर एक आयोनाइजर इलेक्ट्रोलाइसिस करता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस में दो प्रोसेस है। एक तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल को अलग करना, H+OH- को अलग करना। और दूसरा जो पानी में जो सॉल्ट होते हैं जिसको TDS बोला जाता है, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है। तो ये जो सॉल्ट है ना वो भी डिवाइड हो जाते हैं। तो वो सॉल्ट को डिवाइड करना ये आम बात है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइसिस है। जैसे सोडियम और क्लोरीन अलग हो जाते हैं, कैल्शियम और कार्बोनेट अलग हो जाते हैं। तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम जिस पाइप से आते हैं, जिसको हम 9 पॉइंट pH निकालते हैं, अल्कलाइन वाटर निकालते हैं, तो वहां सोडियम हाइड्रोक्सिल के साथ अटैच हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाता है। सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सॉल्ट को अलग करना ये आम बात है, दैट इज अ नॉर्मल आयोनाइजेशन, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो कोई भी आयोनाइजर करेगा। अब बात आती है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की, H+ और OH-। ठीक है, H+OH- जब डिवाइड हो जाता है ना, तो उसका एक जो फॉर्मूला है कि हमारे 9.5 में कितने हाइड्रोजन है और कितने हाइड्रोक्सिल आयन है। सर ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आज तक मैं भी नहीं समझ में आया, मुझे भी नहीं समझ में आया। और दैट इज द पैटर्न। तो एग्जैक्टली। हाइड्रोक्सिल आयन कितने चाहिए, हाइड्रोजन आयन कितने चाहिए। हाइड्रोजन हमें ज्यादा नहीं चाहिए। कुछ लोग एग्जैक्टली। हाइड्रोजन जनरेटर बोल के बेचते हैं। भाई इतना नहीं चाहिए। हाइड्रोजन इज एसिड, एसिड को क्रिएट करता है, सूजन पैदा कर देता है वो। ठीक है, तो हाइड्रोजन उतनी ही मात्रा में चाहिए जितना सेल को रीजनरेट करे, सेल को ना जलाए। ठीक है, सेल को खराब ना करे। ज्यादा करंट हो जाएगा तो